वो टॉपिक है एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए देयर इज अ मेथड विच इज एक्सपेंडिचर मेथड, मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। सो सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, उसके बाद इसमें से निकलता क्या है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सो नेशनल इनकम वी ऑल अंडरस्टैंड, कंट्री की इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं। हम बेसिकली जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी इसमें कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो जब हम फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब है जो भी हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है कंट्री में, उसको हम कैलकुलेशन में काम में लाएंगे, राइट। सो कुछ पॉइंट्स हैं इसके। सबसे पहले फाइनल एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड। किस किस का? गवर्नमेंट का, प्राइवेट का, अगर कुछ इन्वेस्टमेंट है तो वो कंसिडर करेंगे हम, एंड लास्ट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स हम इसमें कंसिडर करेंगे। सो फाइनल एक्सपेंडिचर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज कि इसमें से जीडीपी एमपी कैलकुलेट होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इसमें कैलकुलेट होगा। सो अगर हमें नेशनल इनकम इस मेथड से कैलकुलेट करनी है तो हमें प्राइमरीली अलग अलग फाइनल एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम एन इकोनॉमी सब ऐड करने होंगे। सो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। सो गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, द फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर फॉर कंजम्पशन। डू वी ऑल नो कि गवर्नमेंट भी कंज्यूम करती है। गवर्नमेंट किन चीज़ों पे कंज्यूम करती है? गवर्नमेंट प्राइमरीली कंज्यूम करती है जनरल जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, वो है गुड्स एंड सर्विसेज पे, जैसे पब्लिक हेल्थ, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन। ये सब गुड्स एंड सर्विसेज कोई भी इनकम जनरेट नहीं करते, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस ऑफ द जनरल गवर्नमेंट विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। सो ये जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, दे आर वैल्यूड एट देयर कॉस्ट टू द गवर्नमेंट, एज दे आर नॉट सोल्ड टू द सिटीजन्स एंड हैव बीन प्रोड्यूस्ड फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। सिटीजन्स के सोशल वेलफेयर के लिए हम इनको यूज करते हैं। सो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ कंजम्पशन करती है? गवर्नमेंट बेसिकली पब्लिक हेल्थ पे, और कहाँ कंज्यूम करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर में, गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, राइट। सो गवर्नमेंट इन सब चीजों के लिए, एजुकेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट डायरेक्ट कंजम्पशन करती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि इसका पार्ट क्या क्या है। सो अगर मैं कहूं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी चीजें आएंगी, सबसे पहले आएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ द गवर्नमेंट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन गवर्नमेंट की कौन सी है? जो भी चीजें गवर्नमेंट कंज्यूम करती है, राइट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सो इन सब चीजों को हमें प्लस करना है, तभी हम उसका फाइनल एक्सपेंडिचर जनरेट कर पाएंगे। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सो ये कैश भी या काइंड भी, कुछ भी कॉम्पनसेशन, वेजेस, सैलरीज, किसी भी शेप में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती हैं जो गवर्नमेंट पे करती है, राइट। सो ये भी इसका पार्ट है। थर्ड आएगा डायरेक्ट परचेजेस जो गवर्नमेंट करती है अब्रॉड से। सो वी से डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड। गवर्नमेंट किन चीज़ों के लिए परचेज करती है? अगर आप लोगों को पता हो, गवर्नमेंट हैज़ वेरियस एम्बेसीज, इट हैज़ टू ऑपरेट वेरियस कॉन्सुलेट्स दूसरे कंट्रीज में। सो जो भी परचेजेस ये एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, परचेजेस बाय द एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स इन फॉरेन कंट्रीज, जो भी परचेजेस एम्बेसीज या कॉन्सुलेट्स करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, राइट। उसके बाद कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हम किसको बोलते हैं? डेप्रीसिएशन को। जो भी गवर्नमेंट के एसेट्स हैं
उनमें जितना भी डेप्रिसिएशन लगता है वो भी इसी का ही पार्ट है, राइट। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के बाद सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, राइट। ये सब्ट्रैक्ट होता है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। राइट। सो हम लोग जब भी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ द गवर्नमेंट यहां से, राइट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ द गवर्नमेंट, देन ऐड करेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, चाहे वो कैश में है या काइंड में है, डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड, जो भी गवर्नमेंट ने बाहर से परचेजेस किया है, जो भी इंडियन एम्बेसीज इंडियन कॉन्सुलेट्स बाहर से परचेज करते हैं वो सब आएगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज डेप्रिसिएशन भी उसका पार्ट आएगा, एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। सो दिस इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। नेक्स्ट सेकंड इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। It is private final consumption प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर हाउस होल्ड्स, राइट, जो हाउस होल्ड्स का फाइनल कंजम्पशन है, एंड जो प्राइवेट एनपिश दैट इज नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जो हाउस होल्ड को सर्व करती हैं सब तरह के कंज्यूमर गुड्स में, जो उनका एक्सपेंडिचर है वो इसमें इंक्लूड होता है, राइट। सो क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस हम इसको बोलते हैं एनपिश। सो क्या होता है एनपिश, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, सो इसको हम बोलते हैं NPISH, राइट। सो ये दोनों प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के पार्ट्स हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वंस अगेन परचेजेस ऑफ करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज in the domestic market by consumer households and NPISH households plus direct purchases made abroad by resident households minus direct purchases in domestic by NRIs. So हम क्या क्या चीजें ऐड करेंगे, let me write it down for all of you. It is purchases of किस चीज का, currently produced goods and services, purchases of currently produced goods and services in the domestic market, right. So it is purchases of currently produced goods and services in the domestic market by consumer households and non-profit institution serving the households, right. प्लस जो भी डायरेक्टली हम परचेज करते हैं कहां से, सो जो भी हमारी डायरेक्ट परचेजेस हैं मेड अब्रॉड बाय, कौन करता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, हम लोग रेजिडेंट हाउस होल्ड जो हम इंडियन सिटीजन है वो सब करते हैं, माइनस क्या सबट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्ट परचेजेस किसका, डायरेक्ट परचेजेस कौन करता है, डोमेस्टिक मार्केट में, इन डोमेस्टिक मार्केट बाय नॉन रेजिडेंट्स,
households, right? So purchases of currently produced goods and services in domestic market by consumer households of and NPISH households, and direct purchases made abroad by local resident households, direct purchases domestic market में by non residents, right? ये सब PFCE यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है. ओके, नेक्स्ट द थर्ड पार्ट. The third part is gross domestic capital formation. Or gross domestic capital formation or investment expenditure. क्या क्या होता है इसमें? सबसे पहले ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है ग्रॉस अमाउंट, टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन न्यूली प्रोड्यूस्ड फिक्स्ड कैपिटल गुड्स. सो जो भी आपने टोटल अमाउंट स्पेंड की है न्यूली प्रोड्यूस्ड, अभी अभी जो आपने प्रोड्यूस किया है, क्या? सो आपने जो भी अमाउंट स्पेंड की है अभी अभी फिक्स्ड कैपिटल गुड्स में, फिक्स्ड कैपिटल गुड्स में. सो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? टोटल अमाउंट जो भी आपने स्पेंड की है, ग्रॉस अमाउंट जो भी आपने स्पेंड की है ऑन न्यूली प्रोड्यूस्ड फिक्स्ड कैपिटल गुड्स में, राइट? दिस इज ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. द नेक्स्ट वन इज ग्रॉस. पहले बिजनेस आ गया, अब क्या आएगा? रेजिडेंशियल. ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, ये वो अमाउंट है विच इज स्पेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स एंड रेजिडेंशियल हाउसेस. सो स्पेंट ऑन फ्लैट्स एंड रेजिडेंशियल हाउसेस कंस्ट्रक्शन. फ्लैट्स एंड रेजिडेंशियल हाउसेस की कंस्ट्रक्शन में जो भी हम इन्वेस्टमेंट यूज करते हैं, दिस इन्वेस्टमेंट इज सेड टू बी ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट. ओके. थर्ड, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. ये क्या होती है? अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक हमने देखा ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट. अब आती है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. सो ये कैपिटल फॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट जब भी बिल्डिंग ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल करती है, इसको हम ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं. सो जो भी पैसा बिल्डिंग ऑफ रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एक्सेट्रा में खर्चा होता है, वो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती है. क्लियर? सो ये तीनों तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स थी, ग्रॉस बिजनेस, ग्रॉस रेजिडेंशियल, ग्रॉस पब्लिक. अब आ गया चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. चेंज इन स्टॉक इट्स सिंपल. क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. इसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ओके. सो जो भी हमारी इन्वेंट्रीज ऑफ फाइनल गुड्स, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, राइट, रॉ मटेरियल, वो सब इसका पार्ट आता है. सो सिंपली क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है ये.
लास्ट इसमें ऐड होता है नेट एक्विजिशंस ऑफ वैल्यूएबल्स। एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स, हाई वैल्यू ड्यूरेबल गुड्स इसका पार्ट है। हाई वैल्यू ड्यूरेबल गुड्स। हाई वैल्यू ड्यूरेबल गुड्स में क्या आता है? हाई वैल्यू ड्यूरेबल गुड्स में आता है गोल्ड, सिल्वर एंड अदर एंटीक्स एक्सेट्रा। दे आर ऑल पार्ट ऑफ net acquisition of valuables. So gross domestic capital formation has 5 parts. ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के लिए हम यूज करते हैं, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट जो रेजिडेंशियल हाउसेज एंड फ्लैट्स के लिए यूज करते हैं, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो हम स्कूल्स, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस बनाने में यूज करते हैं, देन चेंज इन स्टॉक एंड नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स। ये पांचों को जब आप ऐड करोगे इट विल बी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर मेथड का फोर्थ पार्ट इज नेट एक्सपोर्ट्स। सो नेट एक्सपोर्ट्स मींस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इंपोर्ट हम किसको बोलते हैं? ये बेसिकली डोमेस्टिक स्पेंडिंग है फॉरेन गुड्स पे। हम यहां खर्चा करने की कोशिश करते हैं किन पे? क्योंकि हम फॉरेन गुड्स को बाय करते हैं, इसको हम इंपोर्ट कहते हैं। तो एक्सपोर्ट क्या है? जब बाहर के लोग खर्चा करते हैं हमारे गुड्स को बाय करने के लिए, उसको हम एक्सपोर्ट्स कहते हैं। सो नेट एक्सपोर्ट्स इज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक, नेट एक्सपोर्ट्स इज पार्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट? सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के 4 पार्ट्स कौन से हैं? दैट वी जस्ट डिस्कस्ड। वी आर स्टार्टिंग विद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें ये आता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ईदर इन कैश और इन काइंड, डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड जो एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज डेप्रिसिएशन, और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देन इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में प्राइमरली परचेजेस जो करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज की है डोमेस्टिक मार्केट में, चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर करे या नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशंस करें जो हाउस होल्ड को सर्व करती हैं। उसके बाद ऐड हम क्या करते हैं? डायरेक्ट परचेजेस विच आर मेड अब्रॉड बाय रेजिडेंट हाउस होल्ड्स माइनस डायरेक्ट परचेजेस इन डोमेस्टिक मार्केट बाय द नॉन रेजिडेंट हाउस होल्ड्स। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट एक्सपेंडिचर मेथड का विच इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हम इसको बोलते हैं। सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में बिजनेस की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो हम भी अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करते हैं ऑन न्यूली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स, फिक्स्ड कैपिटल गुड्स, राइट? ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट जो भी हम फ्लैट्स एंड रेजिडेंशियल हाउसेस बनाते हैं रेजिडेंट पर्पसेस, राइट? गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो बिल्डिंग ऑफ रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल होता है। चेंज इन स्टॉक विच इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। देन इज net acquisition of valuables which is high value durable goods, that is gold, silver, antiques etc. and the fourth is net exports. So जब भी हमने एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट करना है हमने 4 चीजों को ऐड करना है। 1 इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, 2 इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, 3 इज गवर्नमेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड 4th इज नेट एक्सपोर्ट्स, राइट? इन चारों को हम ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 विल गिव यू GDP MP, राइट? इन चारों को ऐड करके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आएगा। अब हमने इनकम तो कैलकुलेट कर ली, लेकिन कुछ ऐसी इनकम्स हैं जो हमें प्रिकॉशंस रखनी है, इसमें ऐड नहीं होंगी। वो कौन सी इनकम है? लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। फर्स्ट इज expenses on intermediate goods। इंटरमीडिएट गुड्स का एक्सपेंसेस जितने भी हम करेंगे दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है? सो नहीं तो इससे क्या होगा? डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि
इंटरमीडिएट गुड्स हम फाइनल एक्सपेंडिचर का पार्ट ही तो हैं वो लोग। अगर इंटरमीडिएट गुड्स को हम बार बार ऐड करते रहेंगे तो उससे क्या होगा? अगर आपको इंटरमीडिएट गुड्स का और इसका डबल काउंटिंग का जो प्रॉब्लम है अगर वो अंडरस्टैंड करना है तो गो बैक टू द वीडियो ऑफ डबल काउंटिंग, उसमें आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाएगा। ट्रांसफर पेमेंट्स, सो हमें ट्रांसफर पेमेंट्स को अवॉइड करना है इसमें ऐड करने के लिए। ट्रांसफर पेमेंट्स ओल्ड एज पेंशन होती है ना, ट्रांसफर पेमेंट्स, स्कॉलरशिप्स होती हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। सो हमें अवॉइड क्यों करना है? मैं लिख देता हूं ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन कौन सी? जो सोशल सिक्योरिटी वाली है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की है, वो वाली हमें नहीं ऐड करनी। स्कॉलरशिप्स हमें नहीं ऐड करने। क्यों? क्योंकि वो वन साइडेड है, वो यूनिलेटरल है, बायलेटरल नहीं है, राइट? Expenses on illegal goods, obviously illegal goods are never part of any expenditure, legal expenditure rather, right? So expenses on illegal goods is not part of any expenditure. Then it is expenses on second hand goods, क्योंकि जब हमने फर्स्ट हैंड खरीदा था तो उनका हमने वैल्यू नोटिस कर लिया था, हमने वैल्यू कंसिडर कर लिया था। सेकेंड हैंड गुड्स इसलिए दोबारा उसका पार्ट नहीं बनेगा, राइट? सेकेंड हैंड गुड्स हम अगर दोबारा साथ में ऐड कर देते हैं तो उसका होगा क्या? वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं। सो एक्सपेंडिचर मेड ऑन ब्रोकर सर्विसेज, कमीशन, ये सब इंक्लूड होगा, राइट? नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस थ्रू लेजर टाइम एक्टिविटीज। सो जो भी खर्चा आप लेजर टाइम ऑन products produced through leisure time activities, ये कौन सी होती हैं? लेजर टाइम एक्टिविटीज होती हैं जो आप घर पे फ्री थे तो आपने गार्डनिंग शुरू कर ली, जो भी उस पर खर्चा करोगे वो हमारे नेशनल इनकम का पार्ट नहीं आएगा। सो प्रिकॉशंस में, प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड में दीज 5 आर पार्ट ऑफ दी प्रिकॉशंस। वंस अगेन कौन कौन से? अवॉइड एक्सपेंसेस ऑन इंटरमीडिएट गुड्स पे, अवॉइड ट्रांसफर पेमेंट्स, यूनिलेटरल पेमेंट्स होती हैं वन साइडेड, एक्सपेंसेस ऑन इलीगल गुड्स, एक्सपेंसेस ऑन सेकेंड हैंड गुड्स एंड एक्सपेंसेस ऑन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस थ्रू दी लेजर टाइम एक्टिविटीज। ये सब एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट नहीं है, राइट गाइज? सो एक्सपेंडिचर मेथड में कुछ भी और आपको जानना हो तो प्लीज मेरे को लिखिए, आई विल गेट बैक टू यू। टेक केयर, बाय।